Hello, class 7. Today we are going to study chapter number 8 in your honeycomb book. Chapter number 8 is Fire, Friend and Foe. In this chapter, we study about how the fire works as our friend and foe, because fire has many type of advantages or disadvantages also. If we have careless about fire, then fire gives us a very harmful disasters, hazardous causes. Or uh, f- if we friendly with fire, or if we careful with fire, that's use, then fire works as our friend. Okay, let me know how. Early man didn't know what fire was, but he must have seen the damage could cause. बच्चों, जो पहले का इंसान था यानी कि आदि मानव, वो जानता था कि फायर क्या चीज़ है, और लेकिन उसके कॉजेस के बारे में, उसके डैमेज के बारे में नहीं जानता था. बट ही मस्ट हैव वॉच लाइटनिंग एंड वॉल्केनोज. लेकिन वो अक्सर बिजली आकाश में जब चमकती थी उसको देखता था, या ज्वालामुखी फटते थे उनको देखता था. ही बिगैन टू यूज़ फायर हिमसेल्फ. उसने फिर बाद में खुद भी फायर का यूज़ करना शुरू कर दिया. फायर एक बहुत पावरफुल और डेंजरस सोर्स था, लेकिन वो फायर से डरता था. फायर में हैव पजल्ड अर्ली मैन. फायर ने आदिम मानव को बहुत परेशान भी किया. बट वी नाउ नो दैट फायर इज़ द रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन. लेकिन अब हमें पता है, जैसे जैसे हमारे ज्ञान की वृद्धि हुई है, वैसे हमें पता लग गया है कि फायर जो क्या है, फायर एक केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट है. यानी कि जब ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट होती है, वो कंबाइन करती है कार्बन से और हाइड्रोजन से एज अ फ्यूल, तो वो रिएक्शन से क्या करती है, फायर देती है. यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिल जाते हैं, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो वो एक फ्यूल बनाते हैं जिसको हम लोग केमिकल रिएक्शन के थ्रू पाते हैं, उसको फायर बोलते हैं. इसमें एनर्जी बनती है. इस एनर्जी में हीट होती है और लाइट होती है. इस प्रोसेस में आपने देखा कि फायर जो है उसमें तीन चीज़ें ज़रूरत है. एक तो फ्यूल है, ऑक्सीजन है और हीट है. जितनी भी लकड़ी है, कोयला है, कोल है, कुकिंग गैस है, पेट्रोल है, ये सब फ्यूल के एग्जाम्पल हैं. इन सब में ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन जब कंबाइन करती है एयर में, तो वहाँ से वो एक ब्लो प्रोड्यूस करती है. ऐसा ब्लो जिसमें बस्टिंग हो सकती है, बर्निंग होती है, धीरे धीरे सुलगती है कोई चीज़, और फिर फ्लेम के फॉर्म में वो बस्ट आउट हो जाती है और फायर देती है. इसमें हीट होती है. फ्यूल और ऑक्सीजन दोनों ही अपने आप में खाली अकेले अकेले फायर नहीं बना सकते, बल्कि जैसे न्यूज़पेपर है और कोई स्टिक है, अगर वो वहाँ पर रहता है ओपन एरिया में, तो वो फायर कैच कर सकता है. अगर खाली आग है तो उसमें खाली आग में ही, या कोई बर्निंग है तो खाली फायर नहीं पकड़ेगा, बल्कि उसमें पेपर की भी ज़रूरत पड़ेगी, टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड. इसी प्रकार से अगर आपको किसी पेपर और वुड के पीस को जलाना है, तो इफ़ वी हीट इट, अगर हम उसे गर्म करते हैं, तो गर्म करने मतलब फायर लगने से पहले उसको गर्म करना बहुत ज़रूरी है. अगर उसका टेम्परेचर राइज करेगा तभी जाके क्या फायर कैच होगी. वी जनरली डू इट विद अ लाइटेड मैच. हम लोग क्या करते हैं जनरली, मैच बॉक्स से मैच स्टिक निकाल करके उसे जलाते हैं. हर एक फ्यूल जो है पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहता है. जब कोई भी ईंधन होगा, जब वो बहुत पर्टिकुलर टेम्परेचर तक पहुंचेगा तभी उसके बाद जलना शुरू होगा. इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को पहुंचने के लिए जो भी पॉइंट की आवश्यकता है उसको बोलते हैं फ्लैशिंग पॉइंट और किंडलिंग टेम्परेचर. मतलब जहाँ तक वो गर्मी चाहिए जिससे कि फायर कॉज हो, या ज्वाला लगे, या एक आग की ज्वाला लगे, तो उसको बोलते हैं किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल. इट इज़ समटाइम्स दैट सेड दैट फायर इज़ अ गुड सर्वेंट. यानी कि हम कभी कभी कह सकते हैं कि हमारा जो फायर है वो एक गुड सर्वेंट है हमारा, लेकिन बैड मास्टर भी है. इट ओनली मीन दैट फायर इज़ वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट इज़ केप्ट अंडर कंट्रोल. यानी कि फायर को हम बहुत अच्छे तरीके से जब यूज़ करते हैं तो वो हमारा लंबे समय तक साथ देता है, लेकिन अगर उसे खाली कंट्रोल में रखें तो. फॉर इंस्टेंस वी यूज़ इट कुक आवर फूड, वार्म आवर होम्स इन विंटर एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. जैसे हम फायर से क्या क्या कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं, अपने घर को गर्म कर रख सकते हैं जाड़ों में, और इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं. लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इसके ऊपर कंट्रोल नहीं रखते, तो इससे डिजास्टर्स कॉज हो सकते हैं, डेंजरस कॉज हो सकते हैं, और हमारे घरों में आग लग सकती है, कोई झुलस सकता है. थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज बाई फायर. हज़ारों की संख्या में हर बार घर जल जाते हैं, शॉप्स जल जाती हैं फायर से. वास्ट एरियाज जो फॉरेस्ट के होते हैं, जंगलों में आग लग जाती है, और कई सारे प्रकार के जो पौधे हैं या फिर पशु पशु पक्षी हैं, वो हर बार जो है जंगल की आग में ध्वस्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं. तो इसलिए थ्री थिंग्स हमेशा फायर की स्टार्टिंग के लिए याद रखनी चाहिए. वो तीन चीज़ें क्या हैं,
वो 3 चीज़ें हैं कि ऑक्सीजन है, फ्यूल है, और बर्निंग जहाँ ज़रूरत हो वहीं पर रखी जाए, और फायर से कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जैसे एग्जांपल है, वी कैन टेक अवे द फ्यूल, हमें फ्यूल को दूर रखना चाहिए। और फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन, जब कोई छोटी मोटी आग लग भी जाए तो उसमें फ्यूल दूर रहेगा तो फायर नहीं लगेगी। नो बर्निंग कैन टेक प्लेस, तो बर्निंग नहीं होगी। वी ऑफन लेट अ फायर डाई आउट सिंपली बाई नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट, यानी कि अगर हम फायर कहीं लगी है तो उसमें अगर हम फ्यूल नहीं डाल रहे हैं तो उसका मतलब है कि धीरे धीरे वो आग बुझ जाएगी। सेकंड वे है किसी भी फायर को बुझाने का कि हम ऑक्सीजन प्रिवेंट कर दें, यानी कि उसमें हवा ना आने दें। हवा आएगी तो ऑक्सीजन आएगी, और ऑक्सीजन जो है वो जलने में सहायक है, यानी कि इट इज़ हेल्पफुल टू फ्लेम्ड एनीथिंग। यानी कि ऑक्सीजन जब तक मिलेगी तब तक फायर बहुत तेज़ी से लगेगी। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हम कहीं पर भी अगर आग बुझानी है तो वहाँ पर की हवा बंद कर दें, वहाँ पर हवा ना आने दें, यानी कि वहाँ ऑक्सीजन प्रिवेंट कर दें, रोक दें। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो इसका मतलब है फायर, वहाँ पे आग नहीं पकड़ेगी। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट ऑन स्मूथड विद अ डैम ब्लैंकेट, छोटी मोटी फायर अगर लगती है, कहीं आग लगती है तो उसको आप ब्लैंकेट वगैरह के थ्रू बुझा सकते हैं, बोरे से बुझा सकते हैं ढक करके। लेकिन आप अगर ऐसा करते तो इसका मतलब है कि आप बर्निंग मटेरियल पे ऑक्सीजन की रीचिंग बंद कर रहे हैं। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसी जगह कार्बन डाइऑक्साइड गैस के एक्सटिंग्विशर का यूज़ करना चाहिए, जो कि ऑक्सीजन को प्रिवेंट करता है और उससे आग को रोकता है। तीसरा तरीका है फायर को पुट आउट करने का कि आप फायर में टू रिमूव द हीट, यानी कि वहाँ से गर्मी को हटाएं। गर्मी को हटाने का तरीका क्या हो सकता है कि फ्लैशिंग पॉइंट से नीचे क्या कहते हैं हीट रखें, तो फ्यूल जो है वो बर्निंग स्टॉप कर सकता है। उसके लिए जैसे मैच स्टिक है, कैंडल है, इसका यूज़ करते हैं। और ऐसा करते टाइम जो गर्म हवा है अगर वहाँ पे आ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसको रोकें और उसको फ्लैशिंग पॉइंट से नीचे ही रखें, तो उस समय फायर नहीं फैलेगा। और दूसरी बात है कि अगर आप वहाँ पर ठंडा रखते हैं टेम्परेचर, और वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम रखते हैं, तो भी फायर बुझ जाती है। फिर आता है कि कहीं कहीं पर फायर जो है वो वाटर से भी बुझाई जाती है। आपने देखा होगा कि पानी के ब्लैंकेट्स का भी यूज़ करते हैं आग को बुझाने के लिए। लेकिन ऐसी जगह जहाँ पर कोई सपोज किसी इलेक्ट्रिसिटी से फायर लगी, यानी कि कहीं पर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस जल रहा है, जैसे मीटर में आग लग जाती है, केबल के तार में आग लग जाती है, लकड़ी के जो स्विच बोर्ड होते हैं उनमें आग लग जाती है, तो कभी भी ऐसी जगह आप पानी ना यूज़ करें, पानी से करंट फैल सकता है। इसलिए आप क्या करें, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सटिंग्विशर आते हैं, उनको डालें, रेत डाल दें, तो उससे क्या होगा कि आग भी बुझ जाएगी, ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगी, लेकिन वहाँ पर करंट नहीं फैलेगा। ओके, तो ऐसी जगह कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर का यूज़ किया जाता है फायर को पुट आउट करने के लिए। पुट आउट का मतलब है बच्चों की आग को बुझाना। वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज़, हम कई करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं फायर को बुझाने में, और कई सारे तरीके अप्लाई करते हैं फायर को रोकने के, उन पर कंट्रोल करने के। और मगर हमें ये सब सीखना चाहिए कि हम फायर पे तुरंत कंट्रोल कैसे पा सकते हैं और अपनी एवरीडे लाइफ में उसका कैसे अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं। हमारे आसपास हम लोग कोई फायरमैन नहीं होता है, जैसे कि मान लीजिए कि कहीं पर आग लग गई है तो फायर फाइटर्स को बुलाना चाहिए। अगर फायर फाइटर्स वहाँ पर नहीं पहुँच रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ह्यूमन चेन बना लेनी चाहिए। कई सारे लोग एक लाइन वाइज एक के बाद खड़े हो जाएं। और आपने देखा होगा कि वहाँ पर अगर कहीं आग लगी है तो घर में जब लोग चेन में खड़े हो जाते हैं तो पानी की बाल्टियाँ, पानी के लोटे, पानी के मटके, इस तरीके से एक से चेन से बना करके फटाफट पानी को वहाँ डालें, तो पानी जल्दी जल्दी पहुँचेगा और उससे फायर भी बुझ जाएगी। और फायर बुझाने से पहले जहाँ पर भी कटिंग सप्लाई हो इलेक्ट्रिसिटी की, वहाँ पर कट ऑफ कर दें बिजली को, ट्रांसफार्मर से तुरंत हटा दें, और तब जा कर के डेंजरस थिंग को हटा दें। उसके बाद ही आप जो है वहाँ पे पानी डालना शुरू करें ताकि फायर बुझे। तो ये बच्चों ये तरीका था फायर एक्सटिंग्विश करने का। और द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट्स यूज्ड हेल्प अर्ली मैन टू कोप विद नेचर। आग की जो खोज हुई थी और आग का जो यूज़ है, इसको इंसान ने सीखा ताकि उसका नेचर में वो बेटर तरीके से यूज़ कर सके और अपनी मोड ऑफ लाइफ को सुधार सके। और हम लोग अग्निदेव की पूजा भी करते हैं, अग्नि को एक देवी और देवता के रूप में भी पूजते हैं। तो इसका मतलब है वास्तव में फायर जो है, एक जो आग है वो हमारा फ्रेंड है, लेकिन वो हमारा सबसे खतरनाक दुश्मन भी तब हो सकता है जब वो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, यानी कि हमारे हाथों से निकले, यानी कि हमारा कंट्रोल अगर उस पर ना रहे। तो बच्चों ये चैप्टर यही फिनिश होता है। आई होप दैट यू विल वेल अंडरस्टैंड विद दिस लेसन, and in my next video I will come you meet soon. Till then, goodbye. Please subscribe my channel and share my videos too. Bye bye.